नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेज अंग्रेजी की जो चल रही है उसमें मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अपना लेसन चल रहा है डीप वाटर फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर, और जिसमें हम पढ़ रहे थे कि विलियम डगलस जो है वो अपना एक फियर ऑफ वाटर और ड्राउनिंग एक्सपीरियंस बताते हैं। पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि जो वो डूबने की घटना हुई वाईएमसीए पूल वाली, उसके बाद उन्होंने कई वर्षों बाद उस वाईएमसीए पूल वाली घटना के कई वर्षों बाद जब फियर ऑफ वाटर उनके हार्ट में और दिमाग में कंप्लीटली बैठ गया और वो कहते हैं कि मैं एक तरह से हैंडीकैप सा हो गया, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर के जरिए स्विमिंग सीखने का फैसला किया। और इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से, जो इंस्ट्रक्टर कह लें अपन, हालांकि लेसन में इंस्ट्रक्टर वर्ड ही है, ट्रेनर कह लें, कोच कह लें, किस तरीके से वो बेल्ट बांधी उसके अराउंड और फिर उसको प्रैक्टिस करवाई और खूब सारी प्रैक्टिस करवा के, और वो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सिखा दिया। और फाइनली लगभग अराउंड 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप जो है वो तैर सकते हो, नाउ यू कैन स्विम। तो उन्होंने उसी पूल में जो है वो तैर के देखा और वो तैर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं, बात यहाँ पर समाप्त हुई थी पिछली क्लास में कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था बट मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। यानी ही वॉज स्टिल डिससेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेला हूं तो मैं डर जाऊं या फिर से वो फियर ऑफ वाटर लौट आए। तो फिर आगे उन्होंने क्या करने का फैसला किया? इंस्ट्रक्टर तो सिखा के चला गया, लेकिन उसको उन्होंने किस तरीके से एक तरफ से अपने आप को उस फियर ऑफ वाटर पे जो है वो कॉन्कर किया, उसको विजय प्राप्त की। तो ये आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ये डीप वाटर जो है वो अपना लेसन चल रहा है, और नेक्स्ट मतलब आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है वो टेक्स्ट देखिए आप, लेसन ये देखिए आप। वो क्या कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था बट मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट फिनिश्ड। तो देखो, सीधा स्टार्ट करते हैं अपन बात को कि आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। वो कहते हैं स्टिल यानी अभी भी, कई बार आ गया। वंडर्ड का मतलब सोचता था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता था, मैं अभी भी विचार करता था कि इफ, कहीं ऐसा ना हो, इफ यानी यदि, आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन यानी भयग्रस्त ना हो जाऊं, टेरर स्ट्रिकन ना हो जाऊं, मैं वापस मेरे को जो वो फियर ऑफ वाटर है वो कहीं जकड़ ना ले। कब? व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में, तालाब में अलोन हूं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम समाप्त कर दिया है। अलोन यानी अकेला। इंस्ट्रक्टर तो सिखा के चला गया है, उसने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बट ये इंस्ट्रक्टर जाने के बाद मुझे आखिरकार जो स्विमिंग करनी होगी वो तो अकेले को ही करनी होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला जब हूं तो टेरर स्ट्रिकन हो जाऊं, भयग्रस्त हो जाऊं, डर से जकड़ जाऊं। तो आई ट्राइड इट, मैंने आजमाया, ट्राइड यानी चेक किया, आजमाया, कोशिश की। आई ट्राइड इट, आई आई स्वम द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन। आई स्वम यानी, स्वम ये जो है स्विम की सेकंड फॉर्म है, मैं तेरा। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरी लेंथ यानी पूरी लंबाई तक, अप एंड डाउन, उस पूल की पूरी लंबाई तक अप एंड डाउन गया तैरते हुए और वापस आया। स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी यानी स्मॉल, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे, छोटे छोटे वेस्टिजेस, वेस्टिजेस यानी अवशेष, ट्रेसेस, छोटे छोटे जो अवशेष बचे हुए थे मेरे अंदर, किसके? द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, रिटर्न यानी वापस लौटे। जब मैंने वापस उसको, इंस्ट्रक्टर को जाने के बाद जब मैंने आजमाया कि मैं अलोन यानी अकेला जो है उसमें स्विम करके देखता हूं, तो टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो छोटे छोटे अवशेष थे उस पुराने टेरर के, पुराने आतंक के, वो वापस लौटे, वो वापस जरूर आए। लेकिन अब मैं, विलियम डगलस कहते हैं कि अब मैं चूंकि स्विमिंग सीख चुका था, बट नाउ आई कुड फ्राउन,
नाउ आई कुड फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है भौहें तरेरना, भौहें तरेर कर गुस्सा दिखाना, भौहें तरेर कर डराना या गुस्सा दिखाना, फ्राउन कर सकता था मैं। बट नाउ आई कैन फ्राउन, अब मैं, फ्राउन का मतलब किसी को हम फ्राउन करते हैं ना, भौहें तरेरते हैं, फ्राउन करके किसको, बट नाउ आई कुड फ्राउन, अब मैं फ्राउन किसको कर सकता था, उस टेरर को, उस फियर को, वो जो फियर जब वापस आया तो उसको मैं भौहें तरेर कर गुस्सा दिखा के कह सकता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस आतंक को, यहाँ इसका पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन एक अलंकार होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी इनएनिमेट निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट चीज को मानवीय गुण दे दिए जाते हैं। तो टेरर को एक व्यक्ति मानते हुए कि मैं टेरर को कह सकता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर यानी डराना, ट्राइंग कोशिश कर रहे हो कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या, अरे टेरर महोदय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या, वेल हियर इज टू यू, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं, लुक, देखो, अच्छा, अच्छा, वेल यानी अच्छा, लुक हियर इज टू यू, मैं देखो तुम्हारा साथ क्या करता हूं। वो जैसे मान लो वो टेरर से बात कर रहा है, टेरर को कह रहा है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं, एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और ऑफ का मतलब यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, डाइव ऑफ है, डाइव ऑफ, डाइव ऑफ का मतलब गोता लगाना, छलांग लगाना, डूबना। मैं छलांग लगाता उसमें, किसमें, उस पूल में, एक और छलांग लगाता, जब वो मुझे डराने की कोशिश करता तो मैं एक और छलांग लगाता, और अनदर लेंथ, अनदर एक और छलांग लगा के पूरी लेंथ तक, लंबाई तक उस पूल की फिर से तैरता। यानी जितना वो मुझे डराने की कोशिश करता, मैं उसमें डाइव लगाता, ऑफ आइड गो, और मैं फिर से जो है उसमें तैरता, कि भाई जितना ये टेरर है मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही मैं इस टेरर को बाहर निकालूंगा। अच्छा, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कब समाप्त किया था, इंस्ट्रक्टर ने शुरू कब किया था, 1 अक्टूबर के महीने में शुरू किया था ट्रेनिंग दिलाना उसको, और एंड कब किया था, पीछे वाली क्लास में आया था, अप्रैल में समाप्त किया था। यानी लगभग अक्टूबर से अप्रैल, शायद 6 महीने हो गए, 6 मंथ के आसपास ट्रेनिंग चलती रही। लेकिन फिर इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद वो तालाब में अकेला प्रैक्टिस करता रहा, लंबाई तक तैरता वापस आता, तैरता वापस आता। वो कहता है, डगलस कहता है, दिस वेंट ऑन, वेंट ऑन यानी जारी रहा, चलता रहा, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जब तक जुलाई नहीं आ गई, जब तक जुलाई नहीं आ गई तब तक ये चलता रहा। यानी एकदम वो डिटरमिन्ड है कि इस फियर ऑफ वाटर को तो बिल्कुल निकाल के फेंकना है, और मुझे अपने आप को इतना इसमें परफेक्ट बनाना है, इतना अपने आप को कमांड हासिल करनी है कि मेरे जैसा स्विमर आसपास में कोई और ना हो, है ना। तो बट आई वॉज स्टिल, देखो जुलाई तक ये चलता रहा, वो कहता है, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं स्टिल यानी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, मुझे अभी भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं आया था। देखिए ये होता है डिटर्मिनेशन। हम क्या करते हैं, ये चीजें जीवन से जोड़ने की है, लाइफ से जोड़िए, इन्हें स्टडी से जोड़िए, अपने जीवन से रिलेट करिए। हम क्या करते हैं, कोई चीज थोड़ी बहुत की, यहाँ हो गया यार ठीक है, नहीं, जब तक उसमें हम परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक अब कोई लेसन में, कोई चैप्टर में अपने आप को एकदम इजी नहीं फील कर सकते कि ये तो मेरे टिप्स पे है, आई कैन डिस्क्राइब इट एट एनी टाइम, मैं कभी भी इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं, तब तक उसका पीछा मत छोड़िए। तो वो कहता है कि भाई ये जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो भाई क्या करेगा आगे, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का भरोसा नहीं था, अभी मैं श्योर नहीं था, अभी मैं एकदम श्योर होके नहीं कह सकता था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा जो टेरर है वो जा चुका है। मुझे लगता था अभी थोड़ा बहुत, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हार्ट के या ब्रेन के या दिमाग के, दिल के किसी कॉर्नर में, किसी कोने में इतना सा भी टेरर बचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आई वॉज नॉट श्योर, मुझे भरोसा नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ जाना, कि सारा टेरर छोड़ गया क्या, मुझे लगता नहीं था। मैंने सोचा इसको पूरे को निकाल के फेंकते हैं। तो अभी यहां पर आगे कुछ जगहों के, कुछ लेक्स के और कुछ प्लेसेस के, कुछ लेक यानी झीलें और कुछ प्लेसेस वहां अमेरिका की, उसके नाम आएंगे। उन नामों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि उन लेक और उनके नामों का यूज जो है वो अपन क्वेश्चन आंसर में भी हमें करना पड़ेगा। तो देखो एक आया है, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ, ये एक लेक झील होती है, ये अमेरिका में एक झील का नाम है। मैं इसकी फोटो भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपके माइंड में
बैठ जाए कि भाई लेक वेंटवर्थ दिखाई थी हमें, लेक वेंटवर्थ चलेंगे अपन, लेक वेंटवर्थ एक अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो वो ये कहते हैं कि मैं इस बात को श्योर करना चाहता था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा भय जा चुका है, सारा आतंक जा चुका है, इसलिए मैं वेंटवर्थ झील पर गया। कहां पर गया? लेक वेंटवर्थ, याद रहेगा, लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ, उस झील पर गया। कहां पर है ये न्यू हैम्पशायर नामक प्रांत में है। ये न्यू हैम्पशायर नामक प्रांत में है। ये कहां है? ये न्यू हैम्पशायर नामक प्रांत में है। और कौन सी झील है? लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में उस लेक वेंटवर्थ पर गया, डाइव्ड ऑफ, गोता लगाया, डाइव्ड ऑफ, गोता लगाया। अडोक, अडोक, डोक, लेक, देखो इसको समझे आप। लेक वेंटवर्थ में दो आइलैंड है, आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड होते हैं द्वीप, द्वीप जानते हैं, आइलैंड जानते हैं, पानी के बीच उभरी हुई जगह, आइलैंड है, इजलैंड नहीं है, इसका उच्चारण इजलैंड नहीं है, ध्यान रखना, आइलैंड है, आइलैंड। तो दो आइलैंड है, कौन कौन से? एक तो ट्रिग्स आइलैंड, याद रखेगा, ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड, और एक है स्टाम्प एक्ट आइलैंड। लेक वेंटवर्थ बहुत बड़ी झील है, कोई छोटी बड़ी झील नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी, कई किलोमीटर में फैली हुई झील है, कई किलोमीटर में फैली हुई लेक है, लेक वेंटवर्थ। कहां है? न्यू हैम्पशायर में। उसमें कितने आइलैंड है मुख्यतया? मेनली देयर आर 2 आइलैंड्स। कौन कौन से? ट्रिग्स आइलैंड और स्टाम्प एक्ट आइलैंड। ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड और स्टाम्प एक्ट आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड और स्टाम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं कहां गया? सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, जगह में लेक वेंटवर्थ में गया, गोता लगाया, वहां एक डॉक है, डॉक मतलब होता है नावें खड़ी करने की जगह, बंदरगाह जैसा होता है, नावें खड़ी करने की जगह, वहां एक जगह है नावें खड़ी करने की, वहां उस डॉक पे गया, उस लेक के अंदर। कहां है वो डॉक? वो ट्रिग्स आइलैंड में है, ट्रिग्स नामक द्वीप में है। एंड स्वाम 2 माइल्स, उस ट्रिग आइलैंड से मैंने डुबकी लगाई, छलांग लगाई, कहां पर? लेक वेंटवर्थ में। और 2 मील, स्वाम फिर आ गया, देखो 13, 2 मील लंबा 13, अक्रॉस द लेक, पूरी लेक को पार करते हुए कहां जाके थमा, कहां जाके रुका? स्टाम्प एक्ट आइलैंड पे, यानी लेक वेंटवर्थ पे। अब सोचिए, जो आदमी उस तालाब में, पूल में, जो कितना था, 9 फीट गहरा था, वो थोड़ा बहुत होगा, कितना लंबा होगा, उसमें भी तैरने में, स्विमिंग करने में दिक्कत आ रही थी, वो आदमी अब कहां जाके कूदा है? लेक वेंटवर्थ में। और ट्रिग्स आइलैंड से लेके और स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक पूरा 2 मील तैरा है। कितना? 2 मील। 2 मील का मतलब 1 मील में लगभग कितने? लगभग अराउंड 1.5 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर लंबा लगभग तैरा है, ठीक है। ये है वो लेक वेंटवर्थ। ये देखिए आप, ये कुछ इमेजेस आपके लिए इसलिए होती है कि आप के दिमाग में छवि बन सके। लेक वेंटवर्थ कहां है? न्यू हैम्पशायर में। इसमें 2 आइलैंड है, एक ये आइलैंड है एक तरह का, हालांकि इसमें पेड़ पौधे हरियाली है, ये बीच में उभरी हुई ये आइलैंड है। मान लो ये ट्रिग्स आइलैंड है, मान लो कि ये ट्रिग्स आइलैंड है, ठीक है। अब यहां से कूदा, तैरते 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 आगे कहीं पर वो स्टाम्प एक्ट आइलैंड है, वहां तक तैरा है, ठीक है। बढ़िया दिख रही है फोटो, समझ में आ गया? चलते हैं आगे, देखो थोड़ा सा इसका ये देख लो आप, ये है, कितनी लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है। ये लेक वेंटवर्थ की ही एक और फोटो है। लेक वेंटवर्थ कहां है? न्यू हैम्पशायर में। देखो ये कितना शानदार दृश्य है, जाके आओ कभी लेक वेंटवर्थ पे, है ना। तो ये लेक वेंटवर्थ है, और ये इसका एक रेखा चित्र है लेक वेंटवर्थ। मान लो ये ट्रिग्स आइलैंड है, ये ट्रिग्स आइलैंड है, ट्रिग्स आइलैंड, यहां से कूदा है वो, और यहां से कूदते कूदते ये 2 माइल दूरी है, ये है स्टाम्प एक्ट आइलैंड, स्टाम्प एक्ट आइलैंड। समझ में आ गई बात? तो यहां से यहां तक तैरते हुए गया है, 2 मील, 2 माइल, ठीक है। फिर देखो आगे क्या किया इसने। आई सोम, अच्छा न सिर्फ तेरा, आई सोम द क्रोल, द ब्रेस्ट, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये देखो, ये क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक नाम याद रख लें, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक,
ये सब स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है किसकी, स्विमिंग की। अलग अलग स्टाइल में जब स्विमिंग करते हैं। क्रॉल स्ट्रोक यानी रेंगते हुए तैरना, धीरे धीरे रेंगते हुए तैरना। ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना, छाती को ऊपर उठा के ऐसे तैरना। और साइड स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक यानी ऐसे हाथ करके ऐसे साइड स्ट्रोक तैरना। और बैक स्ट्रोक का मतलब पीठ के बल, जिसमें मुंह ऊंचा रहता है और तैरते हैं। स्विमिंग के आप देखना अलग अलग, इसकी मैं फोटो भी दिखा दूंगा। तो न सिर्फ 2 मील तेरा, 2 माइल तेरा, ये सब क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये मैंने पूरा यूज किया। सारी जो स्टाइल होती है देखिए। और ओनली वंस, सिर्फ एक बार, डिड द टेरर रिटर्न। अब जब मैं उस लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग कर रहा था, चक्कर लगा रहा था स्विमिंग करते हुए, तो सिर्फ एक बार, ओनली वंस, सिर्फ एक बार वो टेरर जो था ना, वो रिटर्न हुआ, वो वापस आया। एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए वो जो टेरर था वो वापस आया। कब? व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के, लेक के बिल्कुल मिडिल यानी मध्य में, बीचों बीच था। जब मैं झील के बीचों बीच था, तब वो एक बार के लिए वो डर वापस जरूर आया। लेकिन जैसे ही डर आया, अब तो मैं, आई पुट माई फेस अंडर। कब आया वो? जब मैंने अपना जब मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला, अंडर, एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। बॉटमलेस, तल विहीन, अंत विहीन, पैंदा विहीन, बॉटमलेस, बॉटम पैंदा, तल। जब मैंने पानी के अंदर मुंह डाला और बॉटमलेस पानी पानी दिखा ना मुझे, तो एक बार के लिए वो ओल्ड टेरर, वो उस पुराने वाला वो टेरर वापस लौट के जरूर आया। पर मैंने क्या किया? द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड। ओल्ड सेंसेशन, पुरानी सनसनी, वो जो पुरानी सनसनी, ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड, वो वापस लौटी। इन मिनीटर, है ना, इन मिनीटर का मतलब होता है मिनीचर। मिनीचर का मतलब छोटे रूप में, लघु रूप में, छोटे रूप में। वो ओल्ड सेंसेशन, पुरानी जो सनसनी थी, वो वापस जरूर लौटी, छोटे रूप में वो लौट के जरूर आई। लेकिन आई लाफ्ड, मैं हंसा। लेकिन मैं हंसा और कहा, जब वो डर वापस लौटा ना, तो मुझे डर नहीं लगा। अब डर आया जरूर मुझे डराने, पर मैं डरा नहीं, मैं हंसा। मैंने आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने कहा वेल, अच्छा मिस्टर टेरर। मैंने कहा ना, इस टेरर को क्या बना दिया? एक व्यक्ति बना दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। अच्छा मिस्टर टेरर, कि मिस्टर टेरर जी, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? मेरे साथ क्या कर लोगे तुम? टेरर को मैंने ये कहा हंसकर। तो टेरर, इट फ्लेड, फ्लेड यानी डर कर भाग गया। टेरर को जब मैंने टेरर किया, जब टेरर को टेरर किया, जब डर को डराया, जब मैंने डर को डराया, तो डर भाग गया। इट फ्लेड, ये भाग गया। एंड आई स्वोम ऑन, और मैं तैरता रहा। आई स्वोम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा लेक वेंटवर्थ में। ठीक है, ये देखो आप, ये तो है कौन सी? क्रॉल स्ट्रोक। तैरने की अलग अलग स्टाइल बताई थी ना अभी, तो ये है क्रॉल स्ट्रोक, रेंगते हुए तैरना, धीरे धीरे तैरना। ठीक है, ये है ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक। दिख रहा है? ब्रेस्ट स्ट्रोक आया है ना, ब्रेस्ट स्ट्रोक। और ये है साइड स्ट्रोक, तैरने की अलग अलग शैली, साइड स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक। ठीक है, दिख रहा है आराम से? और बैक स्ट्रोक और दिखा देते हैं। ये लो, ये बैक स्ट्रोक लो, देखो बैक स्ट्रोक देख लो आराम से, बढ़िया से दिख रहा है आराम से। ये लो बैक स्ट्रोक, ये क्या है? बैक स्ट्रोक। तो कितनी शैली बताइए इसमें, नाम याद रख लेना। क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट सीने को कहते हैं, छाती को, और साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, याद रहेगा? चलो, तो देखो फिर इतना मैंने कर दिया, फिर भी क्या कहता है कि मैं लेक वेंटवर्थ में सारी स्टाइल्स में तैरा, 2 मील तैरा, ट्रिग्स आइलैंड से लेकर स्टाम्पेक्ट आइलैंड तक। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल यानी बच्चे खुचे,
फिर भी मेरे अंदर मुझे लग रहा था कि अभी बचे कुछ रेजिडुअल डाउट्स और है। डाउट्स का मतलब संदेह, शक। मुझे लग रहा था कि अभी रेजिडुअल डाउट्स और है, अभी बचे कुछ संदेह और है। अभी हो तो गया पर अभी थोड़े बहुत रेजिडुअल डाउट्स और है, रेजिडुअल डाउट्स, बच्चे कुछ संदेह। एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो जैसे ही मुझे, मैं एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यानी जैसे ही मुझे पहला अवसर मिला, फिर आगे जैसे ही मुझे पहला अवसर मिला, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर भागा, मैं पश्चिम की ओर भागा। या फिर कुछ जगहों के नाम आएंगे, थोड़ा ध्यान में रखना। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, टाइटन से होते हुए, टाइटन से होते हुए, टाइटन एक क्षेत्र और नदी का भी नाम है, उस टाइटन से होते हुए मैं कॉनरेड मेडोज तक गया। मेडोज होते हैं घास के मैदान, घास के या चारागाह, घास के मैदान या चारागाह। इनकी मैं कुछ इमेज भी आपको और दिखाऊंगा, घास के मैदान या चारागाह। तो कॉनरेड मेडोज तक गया। कहां गया ये? कॉनरेड मेडोज से, टाइटन से होते हुए अप द कॉनरेड क्रीक। कॉनरेड क्रीक, क्रीक होती है एक छोटी खाड़ी, खाड़ी या हिमनद, हिमनद बर्फ का क्षेत्र, बर्फ के लिए कोई नदी। क्रीक, ट्रेल, ट्रेल होती है पगडंडी, ऐसे कच्चा ट्रेल, कच्चा और टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ मार्ग, वो ट्रेल कहलाता है। तो मैं कहां गया? टाइटन से होते हुए कॉनरेड मेडोज तक गया, कॉनरेड क्रीक से होते हुए, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से चलते हुए मीड ग्लेशियर, ये मीड ग्लेशियर जो है वो वही है, वहां वार्म लेक में है ये मीड ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है मतलब बर्फ से ढका हुआ एक छोटा क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। ठीक है, फोटो दिखा देंगे। तो उस बर्फीले क्षेत्र पे, उस बर्फीली चोटी पे कैंप्ड, कैंप्ड यानी मैंने डेरा डाला। शाम को गया एक दिन, डेरा डाला, वहां पर तंबू होते हैं, वहां तंबू में होम स्टे होते हैं, होम स्टे में मैंने डेरा डाला और डेरा डालकर मैं इंतजार किया। कहां पर? हाई मेडोज में, इन द हाई मेडो, ये जगह का नाम है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको पता, इन स्थानों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये टाइटन, कॉनरेड मेडोज, ये कॉनरेड नामक जो है वो घास के मैदान है। कॉनरेड क्रीक ट्रेल से होते हुए मीड ग्लेशियर पर गए, मीड ग्लेशियर भी एक ऊंची जगह का नाम है, और वहां पर डेरा डाला है हाई मेडोज में, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। महत्वपूर्ण जगह ये है। कहां? किसकी साइड में? बाहर की ओर, साइड में वार्म लेक की, वार्म लेक। ये शुरू में एक पहले आया था ना, पहले मैं बता चुका हूं, फिर दिखा देंगे। वार्म लेक जो है वो एक फेमस लेक है वहां की, अमेरिका की। तो वार्म लेक के साइड में मैंने डेरा डाला पहले दिन, और द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्रिप्ट, स्ट्रिप्ट यानी कपड़े उतारे मैंने, झील के पास में रुका हुआ था, आई स्ट्रिप्ट, कपड़े उतारे, डाइव्ड, गोता लगाया, छलांग लगाई, इनटू द लेक। कौन सी लेक में? वार्म लेक में। अगले दिन सुबह मैंने वार्म लेक में छलांगे लगाई, और स्वाम अक्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, और स्वाम अक्रॉस। अब ये पहले वेंटवर्थ में तैरा है, पहले वो ट्रिग्स आइलैंड और स्टाम्पेक्ट आइलैंड वेंटवर्थ में थे, अब जो है वो वार्म लेक में। Dived into the lake and swam across to the other shore and back। और उस झील के, उस वार्म लेक के, कौन सी लेक है? अब कौन सी लेक में तैर रहा है, कौन सी लेक में स्विमिंग कर रहा है? वार्म लेक में। वार्म लेक के अदर, इस शोर से लेकर उस शोर, इस किनारे से उस किनारे तक, शोर का मतलब किनारा, शोर यानी किनारा, किनारे तक न सिर्फ गया, बैक यानी वापस भी आया। न सिर्फ स्विमिंग करता हुआ गया बल्कि वापस भी आया। ठीक है, टू दी अदर शोर एंड बैक, गया और वापस आया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, और वार्म लेक है ना, इसकी लेंथ जो है एक लगभग 2.5 किलोमीटर है, लगभग 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर तक स्विमिंग करता हुआ गया है और 2.5 किलोमीटर वापस आया, यानी लगभग अराउंड 5 किलोमीटर स्विमिंग जो बंदा कर रहा है, कितना सीखा होगा वो कहता है मैं गया और आया किस में? वार्म लेक में। ठीक वैसे ये नाम है किसी का, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डग कॉरप्रोन, डग कॉरप्रोन, डग कॉरप्रोन किया करते थे, जस्ट एज, ठीक वैसे ही, मैं वैसे ही किया मैंने, ठीक वैसे ही जैसे कौन किया करता था? वार्म लेक में मैं गया और आया, ठीक वैसे ही जैसे डग कॉरप्रोन यूज्ड टू डू यानी किया करते थे, किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे डग कॉरपोरन किया करते थे। डग कॉरपोरन कौन है? डग कॉरपोरन जो है वो एक फेमस स्विमर है,
डग कॉर्पोरन कौन है? एक फेमस स्विमर है, ये एक फेमस स्विमर है, फेमस तैराक है अमेरिका के, उससे पहले हुए थे। वो कहता है ये जो फेमस प्रसिद्ध जो तैराक थे डग कॉर्पोरन, जैसा उस वॉर्म लेक में तैरते हुए जाया करते थे, वापस आया करते थे, ठीक वैसे ही मैंने किया, है ना। आई साउटेड विथ जॉय, और जब मैंने ऐसा कर लिया, आई साउटेड विथ जॉय, आई साउटेड विथ जॉय, साउटेड यानी चिल्लाया, मैं खुशी से चिल्लाया, वाव, खुशी से चिल्लाया। और जब मैंने चिल्लाया, साउट किया, तो गिलबर्ट पीक, गिलबर्ट पीक, ये पहाड़ियां हैं, दिखाऊंगा कहां है। गिलबर्ट पीक यानी चोटी, गिलबर्ट पर्वत चोटी, गिलबर्ट पर्वत चोटियों ने, गिलबर्ट पर्वत की पहाड़ियों की चोटियां, शिखर, वहां से इको हुई आवाज। मैंने जब कहा ना, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर, यस आई हैव गोट ओवर माई फियर ऑफ वाटर, तो मेरी आवाज जो है उस गिलबर्ट पीक से जाके टकराई, उस पहाड़ की चोटियों से जाके टकराई और वापस आई, टकराकर वापस आई, उन पहाड़ियों में मेरी आवाज गूंजी, रिटर्न यानी वापस लौटी, रिटर्न द इको, इको यानी वो प्रतिध्वनित हुई, वापस आई, इको बना, जैसे अपन कहते हैं ना माइक में कि हेलो 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 हेलो, ऐसे आवाजें आती है हेलो हेलो की अपने, उसको इको कहते हैं। तो इको हुई, और इस तरीके से आई हैड कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना अच्छे से, कॉन्कर्ड बोलेंगे, विजय प्राप्त कर ली थी, आई हैड कॉन्कर्ड, और इस तरीके से आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस तरीके से मैंने पानी के डर पर, पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ये देखो कुछ इमेज, अभी वेंटवर्थ देखी थी, अभी वॉर्म लेक देख लो, ये है आपका वो ट्रेल, ये मिडोज हैं, ये मिडोज चारागाह या घास के मैदान, और ये बीच में ये ट्रेल है, ये पगडंडियां, इस तरीके के मार्ग होते हैं, इस तरीके की ये ट्रेल। ठीक है, इससे जाते 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 मैंने इधर, ये देखो आगे ये पहाड़ियां सी आ रही है, ये ठीक है, दिख रहा है आराम से, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है। फिर है देखो ये है, ये तो है, मैं इसकी बड़ी फोटो भी दिखा दूंगा, ये है वॉर्म लेक, पहाड़ियों के अंदर गोट रॉक्स में है, पहले बताया था ना वॉर्म लेक, ये रॉक्स है, ठीक है, और ये गिलबर्ट पीक्स है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, यहां कहीं पर वो ठहरा है, यहां कहीं पर ठहरा है, और जब वो कहता है ना कि मैंने आवाज लगाई तो वो इन पहाड़ियों से टकरा कर वापस आई। ठीक है, देख लें आप, ये वॉर्म लेक है, ठीक है, और देख लें एक दो तस्वीरें, ये देखो आप, ये मैंने दिखाया ही था, ये गोट रॉक है, ठीक है, ये गोट रॉक है, ये वॉर्म लेक आपको दिखाई दे रही है, और ये गोट रॉक है, और ये गिलबर्ट पीक है, गिलबर्ट पीक, ठीक है, और ये झील है, ठीक है, झील का थोड़ा अलग दृश्य और देख लें आप, ये देखो आप, ये बड़ी झील लंबाई दिखाई दे रही है आपको, खूब लंबी, खूब लंबी, इसके अंदर तैरता वगैरह, वो दूर पहाड़ियां दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहां उस क्षेत्र में ये वॉर्म लेक है, ठीक है, और वॉर्म लेक, गिलबर्ट पीक, इन क्षेत्रों में ये सारा मामला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, ये जो अनुभव लिया, ये इस अनुभव का मेरे लिए एक बहुत ही गहरा मीनिंग था, डीप मीनिंग था, एक बहुत ही गहरा मीनिंग था, डीप यानी गहरा, और मीनिंग अर्थ था मेरे लिए, फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, एज ओनली यानी क्योंकि सिर्फ, क्योंकि या क्योंकि जिन्होंने दोज हु हैव नोन जाना है, जिन्होंने खुद जाना है, जिन्होंने खुद समझा है, स्टार्क टेरर, स्टार्क बताया था ना आपको पीछे की क्लासेस में, असुहावना और बार बार आने वाला टेरर यानी डर, जिन्होंने इस प्रकार के डर को जाना है, और जिन्होंने ऐसे डर पर कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त की है, वही इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, कैन अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का मतलब समझना, समझना, मूल्यांकन करना या सराहना, तो ये राइटर यहां कहता है, विलियम डगलस कहता है कि ओनली दोज हु हैव नोन, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, जिन्होंने इस स्टार्क टेरर को जाना है, समझा है, और जिन्होंने कभी न सिर्फ इस डर को जानकर समझा है बल्कि उस पर विजय प्राप्त की है ना,
वही इस बात को समझ सकते हैं कि ये बात कितनी बड़ी है। आप में से भी उस बात ठीक है, आप सारे लेसन तो समझ रहे हैं, लेकिन मजे से अच्छे से एग्जैक्टली वही बंदा समझेगा, वही स्टूडेंट समझेगा जिन्होंने इस, जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है, मान लो आप, अब चूंकि मैं उदाहरण दूं तो क्लासेस लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हो कि सर क्लास बहुत लंबी हो गई। अब मान लो आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं या साइकिल चलाना सीख रहे हैं या बाइक चलाना सीख रहे हैं, 1-2 दिन हुए हैं चलाते चलाते, सीखते सीखते गिर गए, बुरी तरह से लग गई, घुटने विटने टूट गए, तो उसका डर बैठ गया। अब वापस आपके सामने चैलेंज है कि न सिर्फ उस डर को निकालना है बल्कि उसमें परफेक्ट बनना है, और जिन्होंने ऐसा किया है वो इस बात को समझ सकते हैं। ये तो हो गया कोई स्किल। मान लो किसी को इंग्लिश का डर लगता है, ठीक है, लेकिन उसने ये तय कर लिया कि मुझे इस इंग्लिश का डर निकाल के फेंकना है और मुझे इसमें परफेक्ट बनना है, और जिसने हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, और वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो मैं उदाहरण खूब दे सकता हूं पर क्लास लंबी हो जाती है। इन डेथ देयर इज पीस, राइटर आगे कहता है कि मृत्यु में तो, मौत में तो क्या है, शांति है। शांति का नाम ही मौत है, मौत आ गई, शांत हो गया। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टेरर किसमें है? मरने के डर में टेरर है, मतलब फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय में आतंक है। मृत्यु की यार मर ना जाए कहीं, यार ऐसा ना हो जाए कहीं, मृत्यु के भय में आतंक है, मरने के बाद तो कोई आतंक नहीं है। एज रूजवेल्ट, रूजवेल्ट कौन बताओ भाई, बताया था ना, कहां अबाउट द ऑथर में बताया था मैंने, रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसका ये विलियम डगलस एडवाइजर था। ठीक है, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे इस बात को, न्यू यानी जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, रूजवेल्ट का क्या कथन था, ये था, ये कोट किया है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कहने का मतलब, इसका भाव, पहले तो इसका अर्थ समझ लें। शाब्दिक अर्थ तो इसका ये है कि हमें डर से डरना है, लेकिन भावार्थ ये नहीं है। भावार्थ होता है चीज का, भावार्थ क्या है कि डर से डरना ही डर है, मतलब यार ये काम करेंगे तो डर लगेगा, है ना, यही डर है, ये काम करेंगे तो डर लगेगा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें डर से डरना है, यानी हमें जब ये दिल में बैठ जाए ना कि यार डर लगेगा, यार ऐसा ना हो जाए कहीं, तो यानी डर जो है वो खुद इतना बड़ा नहीं होना, डर जो खुद इतना बड़ा नहीं होता, डर खुद कहां बड़ा है, डर खुद इतना बड़ा नहीं होता है, बस डर लगेगा हमें, ये सोचना बड़ी बात है, जब ये ज्यादा बड़ा है ना, समझ गए आप। यानी भय लगने का भय ही, डर लगने का डर ही सबसे बड़ा डर है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डर लगने का डर ही सबसे बड़ा डर है। तो डर लगने का निकाल दो, डर नाम की चीज हार्ट में बैठी है, माइंड में बैठी है, निकाल दो। बिकॉज वैसे वो एड भी है ना, डर के आगे जीत है, पर करना मत। देखो इसने कहां सीखा, पहले इंस्ट्रक्टर लिया, गुरु लिया, ट्रेनर लिया, उसकी उपस्थिति में सीखा, ऐसे खुद ही मत सीखने लग जाना कोई चीज। ठीक है, तो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, राइटर कहता है कि मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर ली थी, अनुभव कर ली थी, बोथ यानी दोनों, अनुभव कर ली थी। सेंसेशन सनसनी, डाइंग यानी मरने की, मैंने मरने की अनुभूति पे हुआ था ना, मरने के करीब पहुंच गया था, अपनी जान में तो मर ही गया था, तो मरने की अनुभूति भी मैंने प्राप्त कर ली थी। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मरने का जो डर है, फियर ऑफ इट, मरने का डर जो प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना, यानी मरने का डर जो आतंक उत्पादित कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी मैंने अनुभव कर लिया था, दोनों चीजें अनुभव कर ली थी। द विल टू लिव, विल का मतलब यहाँ इच्छा है भाई, विल का मतलब है इच्छा, विल का मतलब ये विल वो फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ विल या नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब है इच्छा। द विल टू लिव समहाउ, लिव यानी जीना, यहाँ जीना है, लिव, द विल टू लिव समहाउ कैसे भी, समहाउ कैसे भी करके, ग्रू यानी बढ़ती चली गई, इंटेंसिटी तीव्रता के साथ मेरे अंदर जीने की जो इच्छा थी, विल थी, वो बढ़ती चली गई। और एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को रिलीज्ड महसूस किया, मुक्त महसूस किया, आजाद महसूस किया, किससे? फियर ऑफ वाटर से। फियर टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं पगडंडियों पर चलने को स्वतंत्र था। एंड क्लाइम द पीक्स, एंड क्लाइम यानी चढ़ना, और पीक यानी चोटियां। अब मैं बिना किसी डर के, मेरे अंदर जो एक डर था, रात दिन जो मुझे डर खाए जा रहा था, वो निकल गया था। अब मैं फ्री था, टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने को फ्री था, और
क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने को फ्री था। एंड ब्रश असाइड, और ब्रश असाइड का मतलब एक तरफ रख देना, एक तरफ कर देना। और मैंने स्फीयर को अब क्या कर दिया था, एक तरफ कर दिया था। तो ये अपना लेशन जो है, इसका टेक्स्ट यहां पर पूरा होता है, पार्ट का टेक्स्ट यहां पर पूरा होता है। और फटाफट हम जो इतनी दूर का पढ़ा है आज, ये टेक्स्ट वाला भाग पूरा हो गया। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इस लेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये जो है, इस फटाफट इसके अपन वोकेबलरी कर लेते हैं, मीनिंग कर लेते हैं, जैसा कि हर क्लास में हम करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके अपन वोकेब करते हैं। देखो कहाँ मिलेगा हमें, यहां मिलना चाहिए। देखते हैं यहां मिलता है कि नहीं मिलता। ये देखो, फटाफट आज जो पढ़ा है उसकी फटाफट मीनिंग देख लेते हैं। सारे मीनिंग मैंने लेसन के दौरान भी बताए, यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लिख लो इनको और रिपीट रिवीजन हो जाएगा। स्टिल वंडर्ड यानी अभी भी सोचता था, वंडर का मतलब यहाँ सोचना है। टेरर स्ट्रिकन यानी भयग्रस्त, टेरर स्ट्रिकन है भयग्रस्त। ट्राइड का मतलब अलोन अकेला है, अलोन, अलोन यानी अलोन अकेला। ट्राइड यहाँ आजमाया। और सोम तेरा, स्विम सोम सोम। लेंथ लंबाई है, टाइनी क्या है, छोटे छोटे, टाइनी यानी छोटे छोटे। ठीक है, वेस्टिजेस, वेस्टिजेस यानी अवशेष, निशान, छोटे छोटे निशान। ट्रेस जिसको कहें, ट्रेस, वेस्टिजेस। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फ्राउन बोहें तरेर कर गुस्सा दिखाना होता है, फ्राउन करना, बोहें तरेर कर गुस्सा दिखाना। फ्राउन करना ऐसे है ना। स्केयर डराना, स्केयर डराना। वेल, ये पूरी लाइन देख लो। वेल हियर इज टू यू, लुक, अच्छा ये लो देखो, अच्छा ये लो देखो। किसको कहता है वो, टेरर को कहता है ना, टेरर को। एंड ऑफ आइड गो, और मैं कूद पड़ता, चला जाता। डाइव्ड ऑफ यानी गोता लगाता, गोता लगाता या कूद पड़ता। डॉक यानी नावें वगैरह खड़ी करने की जगह होती है। और ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड ये बताया था ना मैं, लेक वेंटवर्थ में एक द्वीप है। ट्रिग्स आइलैंड क्या है, झील जो आई थी ना लेक वेंटवर्थ में, एक द्वीप है, एक आइलैंड है लेक वेंटवर्थ में, ट्रिग्स आइलैंड। ठीक है, और दूसरा द्वीप कौन सा है, स्टाम्प एक्ट आइलैंड। ये भी वेंटवर्थ लेक में एक द्वीप है, स्टाम्प एक्ट आइलैंड। ठीक है, क्रॉल स्ट्रोक रेंगते हुए तैरना, ये सारी जो है वो तैरने की स्टाइल है, देख लो आप। क्रॉल स्ट्रोक रेंगते हुए तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरना, साइड स्ट्रोक करवट के बल तैरना, और बैक स्ट्रोक यानी पीठ के बल तैरना। ये सारी तैरने की क्या है, स्टाइल है, स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग यानी ये तैरने की स्टाइल्स हैं। ठीक है, सेंसेशन होती है अनुभूति या सनसनी, सेंसेशन। ठीक है, मिनिचर, मिनिचर का मतलब है लघु रूप, मिनिचर का मतलब है लघु रूप, छोटा रूप, स्मॉल, मच स्मॉलर देन यूजुअल, मतलब सामान्य से बहुत छोटा, मिनिचर। वो कहता है ना मिनिचर में, छोटे रूप में, मिनिचर में मेरा डर वापस आया एक बार, लेकिन मैंने डराया तो ये भाग गया। फ्लेड, फ्लेड। ठीक है, फ्लेड का मतलब डर से भाग जाना, कोई चीज डर कर भाग जाती है तो फ्लेड। फ्ली वर्ब है, ये फ्ली क्रिया है, फ्ली फर्स्ट फॉर्म है, फ्लेड सेकंड फॉर्म है, और फ्लेड भी, ये फ्लेड थर्ड फॉर्म है। रिजिड्यूअल, रिजिड्यूअल यानी बचे खुचे, और डाउट्स संदेह भी आता है इसमें। देखो, हरिड वेस्ट पश्चिम की ओर भागा, पश्चिम की ओर भागा। टाइटन टू कोनार्ड मेडोज। ठीक है, टाइटन होते हुए, टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, टाइटन से होते हुए एक जगह का नाम है, कॉनरेड घास के मैदानों तक गया। ठीक है, कॉनरेड क्रैक ट्रेल क्या है, कॉनरेड क्रीक ट्रेल, कॉनरेड क्रीक ट्रेल, कॉनरेड खाड़ी के कच्चा मार्ग है कोई, उस जगह का नाम वहां बताता है। मीड ग्लेशियर, मीड नामक ऊंचा बर्फीला हिमनद है, मीड ग्लेशियर बता दिया था आपको चित्र में। वहां जाके मैं ठहर गया, कैंप्ड इन यानी ठहर गया। स्ट्रिप्ट कपड़े उतारे, अदर शोर दूसरा किनारा। और डग कॉर्पोरन कौन है, वो बताता ना कि डग कॉर्पोरन, डग जैसे डग कॉर्पोरन किया करते थे वैसे वैसे मैंने वहां तैरा वाम लेक में। डग कॉर्पोरन जो है एक फेमस स्विमर है, एक प्रसिद्ध स्विमर है, कहाँ के, याकीमा के, अमेरिका के। ठीक है, यूज टू डू जैसा वो किया करते थे, यूज टू डू जैसा किया करते थे। गिलबर्ट पीक यानी गिलबर्ट की पहाड़ी चोटियां। और कॉन्कर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्कर्ड, या कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त करना। गेट ओवर भी होता है, गेट ओवर और ओवरकम, ये तीनों एक ही अर्थ में आएंगे, अलग अलग
क्वेश्चन में कोई भी वर्ड दे सकते हैं, ठीक है, प्रश्न में, प्रश्न बनाएंगे तब, ठीक है। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट यानी मूल्यांकन करना, समझना। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। डर 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 को मतलब हावी नहीं होने देना है हमें, ठीक है। डर को हमें, ये मैं लिख देता हूं, डर को अपने ऊपर, डर से नहीं डरना है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने की अनुभूति, और द विल टू लिव यानी जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, विल बताया था ना मैंने, ये नाउन है, यहाँ विल का मतलब यहाँ इच्छा है, जीने की इच्छा, विल टू लिव, जीने की इच्छा। इंटेंसिटी तीव्रता, रिलीज्ड मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। ट्रेल्स पगडंडियां होती है, बता दिया था। पीक्स चोटियां होती है, और ब्रश असाइड, और मैंने डर को कहां रख दिया, एक तरफ निकाल कर रख दिया, ठीक है। तो ये लेसन आज का अपना यहां पर समाप्त होता है। लेसन हमने अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से इसके मीनिंग वगैरह समझ लिए हैं। मैंने पूरा टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती है तो मुझे आप बता दीजिएगा, मुझ तक आप मैसेज कर दीजिएगा। और अगला जो अपना वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी इसी लेसन की, जो कि लास्ट क्लास होगी इस लेसन की, उसमें हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अपन पूरे लेसन के कुछ पॉइंट्स, कुछ समरी पॉइंट्स भी अपन कुछ 10-12 पॉइंट्स फटाफट सिंपल लैंग्वेज में भी करेंगे। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें और मुझ तक अपनी फीडबैक भी भेजते रहें, कैसे आपको ये लग रहे हैं, और अदर स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाते रहें। थैंक यू।